हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल्स ऑफ नाउन को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम नाउन के सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ नाउन। पहला क्या है? सम नाउन्स रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब यह है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम ही होते हैं। उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, सीप, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है दोनों सेम है। या फिर फिश, मछली। और स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रजाति। इसका मतलब यह है कि अगर बहुत सारे इंसेक्ट या फिर एनिमल्स, कोई भी चीज़ है, उनको हम लोग स्पेसीज बोलते हैं, तो इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल दोनों क्या है? सेम ही है। एयरक्राफ्ट, डियर, ये सब जितने भी सारे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों इनका क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वन शीप इज ग्रेजिंग, मतलब एक भेड़ चर रहा है। अगर एक से ज़्यादा भी होंगे तो यहाँ पे 10 शीप लिखेंगे, मतलब 10 भेड़ चर रहे हैं। 10 शीप इज ग्रेजिंग, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आई सा वन डियर, मतलब मैंने एक हिरन को देखा। और अगर मैंने एक से ज़्यादा हिरन को भी देखूंगा तो उसको क्या बोलूँगा? आई सा 5 डियर या फिर आई सा मेनी डियर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे डियर में इसका प्लूरल फॉर्म जो है उसमें एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो आपका यही पहला रूल था, जिसका ये सब नाउन है, ये सारे नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है, इसका है कि फिश। और फिश को कभी कभी कहीं पे आप बुक वगैरह में देखेंगे, कहीं पे फिशेज लिखा हुआ होगा, तो वो गलत नहीं है। मतलब वो क्या है कि उस टाइम पे अलग अलग फिश के, जैसे एक फिश नहीं होता है, मतलब बहुत सारे फिश हैं, जैसे डॉल्फिन है, शार्क है, वेल है, तो ये सब अलग अलग फिश का स्पीसीज है, मतलब उसका प्रजाति है। तो जब अलग अलग फिश के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे हम फिश को फिशेज लिख सकते हैं। ऐसे अगर एक फिश है या फिर 15-50 जितने भी हैं, तो उस टाइम पे केवल फिश यूज करेंगे। अगर फिश अलग अलग होगा तो उस टाइम पे फिशेज यूज करेंगे। तो क्लियर है? तो अगला रूल देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा रूल। क्या बोल रहा है? सम नाउन्स ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मैंने वर्ड लिख रखे हैं, ये सब आप पढ़ लो। जैसे इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, ट्रैफिक, बैगेज, न्यूज़, सॉल्ट, शुगर, मनी, नॉलेज, ये सब क्या है? नाउन है, और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये सारे सिंगुलर हैं। अगर हम कहीं पे भी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो उस टाइम पे केवल सिंगुलर हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए। आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। या फिर द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब जो न्यूज है क्या है? इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इज हम यूज किए हैं, इज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि न्यूज जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। द फर्नीचर इज न्यू, यहाँ पे फर्नीचर भी क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर, ठीक है। और सम नाउन्स ओनली हैव प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, केवल प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनको सिर्फ केवल प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। कभी भी उसका हेल्पिंग वर्ब अगर उसके साथ आएगा तो वो प्लूरल ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जींस, शॉर्ट्स, ग्लासेस, गूगल्स, टोंग्स, प्लायर्स, बाइनोकुलर्स। तो यहाँ पे प्लायर्स मतलब क्या होता है? प्लास होता है, ठीक है। और ये सब तो आपको पता ही है। टोंग्स मतलब होता है चिमटा, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा एग्जांपल, द सीजर्स इज शार्प, और एक है द सीजर्स आर शार्प। तो इसमें से कौन सा सही है? यहाँ पे इज सही है या फिर आर? तो यहाँ पे कौन सा सही है? ये वाला गलत है और ये सही है। कैसे पता लगा? ये जो सीजर्स है
ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। और एक और है, ये देख लो, माई ट्राउजर्स इज न्यू, और एक है माई ट्राउजर्स आर न्यू। तो ट्राउजर्स जो है क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा यूज होगा, प्लूरल। तो ये सही है और ये वाला क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो अब और 2 रूल हैं वो देख लेते हैं। हाँ, तो चौथा रूल है, सम नाउन्स अपीयर प्लूरल बट आर ट्रीटेड एज सिंगुलर फॉर्म। मतलब कुछ नाउन आपको देखने में प्लूरल जैसे लगेंगे लेकिन वो रियल में प्लूरल नहीं है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, न्यूज, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, फिजिक्स। मतलब सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के नेम होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है, तो हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ये प्लूरल नहीं है, ये कौन सा है, सिंगुलर फॉर्म है। और न्यूज भी है, जैसे कि न्यूज के लास्ट में एस है तो हम सोचते हैं कि न्यूज जो है क्या है, प्लूरल होगा, लेकिन ये रियल में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो और ये बिलियर्ड्स जो है ये एक गेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। देखने में मतलब आपको लगेगा ये सारे वर्ड जो हैं प्लूरल हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में एस लगा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द न्यूज आर इंटरेस्टिंग और द न्यूज इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला सही है, ये फर्स्ट वाला गलत है। और फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है फिजिक्स आर होना चाहिए, लेकिन आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। तो ये सही है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स में हेल्पिंग वर्ब जो आएगा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो अब 5वां रूल देखते हैं। व्हेन द फ्रेज वन ऑफ द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इज यूज्ड। इसका मतलब ये है, ये जो देख रहे हैं आप वन ऑफ दी, ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। तो अगर ये फ्रेज आप कहीं भी देखेंगे किसी भी सेंटेंस से पहले या फिर कहीं पे भी, ये सेंटेंस में अगर वन ऑफ दी है और उसके बाद नाउन आ रहा है, या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं नाउन के पहले अगर ये आ रहा है वन ऑफ दी, तो नाउन जो होगा कैसा होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द बॉय ब्रॉट माई फाइल्स, और एक है वन ऑफ द बॉयज ब्रॉट माई फाइल्स। तो दोनों में कौन सा सही है, ये जो है वन ऑफ दी, ये क्या है, फ्रेज है, और ये बॉय क्या है, ये नाउन है। तो ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, और ये प्लूरल नाउन है क्योंकि इसमें एस है। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये जो फ्रेज है, फ्रेज के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, वन ऑफ द बॉयज ब्रॉट माई फाइल्स, मतलब उन सभी लड़कों में से किसी एक ने मेरी फाइल्स को लाया, ठीक है। अगर हम बोलेंगे उन सभी, मतलब यहाँ पे जो है वन ऑफ द बॉय, तो ये तो एक ही लड़का का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लड़कों में से कोई एक मेरे फाइल्स को लेकर आया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल ऑफ नाउन आज अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।